अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 13 शव्वाल 1444 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, मई की 4 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे मोमिनून आयत नंबर 101 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरी, फिर जब फूंक दिया जाएगा सूर में, फला अंसाबा बैनहुम, कोई उस वक्त में जो सो रिश्तेदारी नहीं होगी उनके आपस में। यौमा इज़िन, इस दिन, वला यतसाअलून, और ना ही वो एक दूसरे के बारे में खैर खाई या इस तरीके से पूछेंगे। यानी जिस दिन सूर फूंक दिया जाएगा उस वक्त में लोगों के आपस में कोई जो सो रिश्तेदारी भी नहीं होगी और ना ही कोई वो एक दूसरे के बारे में खैर खाई या खैर खब की खबरें वगैरह पूछ रहे होंगे। ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा कि उस दिन की हौलनाकी, उस दिन की परेशानी, उस दिन इंसानों की जो अपने अपने नफ्सों की फिक्र होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि किसी को किसी की होश नहीं होगी, किसी को किसी के बारे में फिक्र नहीं होगी। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ और मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से बयान किया। बल्कि क्या कहा, वो दिन जिस दिन जो सो हामिला औरत अपनी हमल को झड़ा देगी, गिरा देगी, यानी ये क़यामत जब बर्पा होगी उसका वाक़या बयान किया गया। और जो सो दूध पिलाने वालियाँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चों को छोड़ देंगी और हर कोई अपनी अपनी हाल में परेशान और हैरान और परेशान फिक्र कर रहा होगा, भाग रहा होगा। उसी तरीके से ये तो जो सो जब क़यामत बर्पा होगी उस वक्त का हाल था, और जब क़यामत बर्पा हो चुकी होगी, यहाँ पर जो अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं ये दूसरे सूर फूंकने के वक्त का है, जबकि तमाम के तमाम इंसानों को उनके जो सो खबरों से निकाल कर मैदान महशर में खड़ा कर दिया जाएगा। और लोगों के जो सो जितने जितने उनके आमाल होंगे उतने उतने जो सो जितने बुरे आमाल होंगे उतने ज़्यादा पसीने में वो डूब रहे होंगे और सूरज बिल्कुल नीचे ला दिया जाएगा। ऐसी सूरत में जब हिसाब किताब अभी नहीं हुआ होगा या हिसाब किताब का वक्त होगा, ऐसी हालतों में, उन वक्तों में जो सो इंसान किसी की फिक्र नहीं करेगा, किसी के बारे में फिक्र पूछेगा नहीं, किसी के बारे में ख्याल नहीं करेगा, किसी की कोई रिश्तेदारी उसको याद नहीं रहेगी। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि बीवी शोहर से भाग रही होगी, माँ बाप औलाद से भाग रहे होंगे, औलाद जो सो माँ बाप से भाग रहे होंगे, हर एक अपनी अपनी फिक्र में, अपनी अपनी परेशानी में होगा। यहाँ तक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत में जब अल्लाह ताला हिसाब किताब के लिए खड़ा करेगा तो लोगों को जैसे वो पैदा हुए थे उसी हालत में उनको दोबारा जिंदा किया जाएगा। यानी बिल्कुल बरहना, जिस्म के ऊपर कोई कपड़ा नहीं होगा और उनकी खतना भी नहीं की हुई होंगी। इस हालत में तमाम के तमाम इंसान एक जगह पर एक मैदान में खड़े होंगे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछ लिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्या या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ऐसी हालत होगी तो क्या एक दूसरे को शर्म नहीं आएगी एक दूसरे को देख के? तो कहा कि आय आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, आयशा तुम क्या कह रही हो? उस वक्त की हालत तो ऐसी होगी, इतनी परेशानियों की होगी कि किसी को कुछ पता नहीं होगा कि कौन कहाँ पर है। उसको अपनी फिक्र से ज्यादा अपने बाजू में कौन है उसकी फिक्र नहीं होगी। हर इंसान अपनी अपनी फिक्र में होगा। तो बहरहाल इतनी सख्ती का मामला होगा, इतनी हौलनाकी का मामला होगा, जिसके वजह से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन जो सो कोई रिश्तेदारी किसी के काम नहीं आएगी, ना कोई वो आपस में एक दूसरे के बारे में सवाल करेंगे। हाँ, ये एक फेज होगा। इसके चले जाने के बाद फिर जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, फिर वहां पर वो एक दूसरे के बारे में पूछेंगे, एक दूसरे के बारे में ख्याल करेंगे। खास तौर पे जन्नती जो होंगे वो अपने अपने रिश्तेदार, अपने अपने दोस्तों को ढूंढेंगे और अगर वो नहीं मिलेंगे तो उनके बारे में मालूमात करेंगे। उसी तरीके से जहन्नम में जो जहन्नमी जल रहे होंगे वो बोलेंगे कि फला तो हमको जो सो दुनिया में हमको नेकी की तरफ बुलाते थे, हम तो उनको जो सो उनके साथ हंसी मजाक करते थे, आज हम उनको यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, वो कहाँ पर है। इस तरीके से बहरहाल जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, उस वक्त तो लोग फिर अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अहवालों को, अपने जान पहचान वालों को याद करेंगे। लेकिन हिसाब किताब से पहले जब इतनी सख्त आजमाइश का वक्त होगा तो कोई किसी को याद नहीं करेगा।
फमन सकुलत मवाजीनुहु, बस जिसका पल्ला, जिसका तराजू भारी रह गया, भारी हो गया, फउलाइका, बस वही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून, वही कामयाब होने वाले, वही फलाह पाने वाले। यानी कल क़यामत में जब अल्लाह ताला तराजू लगाएगा और लोगों के अमाल को जो सो जांचा जाएगा, तोला जाएगा, तो जिसके नेकियों का, नेक अमाल का पल्ला भारी हो गया, तो यकीनन वो फलाह पाने वालों में से है। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, और जिसका तराजू का पल्ला हल्का हो गया, फ़उलाइका, बस यही लोग हैं, अल्लज़ीना ख़सिरू, जिन लोगों ने खसारे में डाल लिया, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, फ़ी जहन्नम खालिदून, वो जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमको महफूज रखे। यानी जिनके नेकियों का पल्ला जिस दिन तराजू लगाया जाएगा और अमाल को तोला जाएगा, तो जिनके नेकियों का पल्ला जो सो हल्का हो जाएगा, तो यकीनन यही लोग हैं जिन्होंने अपने नफ्सों को खसारे में डाल दिया था। और हालत क्या होगी? वो जहन्नम में खालिदून, हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह महफूज रखे। यानी और हमेशा हमेशा कौन सा होगा? 10 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 10 साल नहीं। क़यामत की जो जिंदगी है, आखिरत की जो जिंदगी है, वहां पर वक्त ठहर जाएगा। हमेशा हमेशा मतलब लातादाद, और उसी हालत में इंसान रहेगा। जो जन्नत में है वो जन्नत में हमेशा रहेगा, जो जहन्नम में है वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। अल्लाह हम पर रहम करे और उस वक्त में हमको जन्नत अता फरमाए। तल्फ तल्फहु वुजूहुहुमुन नारु, झुलसा देंगी उनके चेहरों को आग, वहुम फीहा कालिहून, और वो उसमें बदसूरत बनकर रहेंगे। यानी जब जहन्नम में उनको डाल दिया जाएगा तो होगा क्या? उनके चेहरे झुलस जाएंगे और उनके चेहरे बदसूरत हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जब जहन्नम में लोगों को डाल दिया जाएगा तो जहन्नम की आग जो है उनको झुलसा कर, उनको जलाकर खाक कर देगी और उनके चेहरे बदसूरत हो जाएंगे। अलम तकुन आयाती, क्या नहीं आई थी मेरी आयतें, तुतला अलैकुम, पढ़ी जाती थी तुम पर, फकुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, बस तुम थे उसको झुटलाते। अब वहां पर अल्लाह ताला उन लोगों को जो जहन्नम में होंगे, जो जहन्नम में जाएंगे, उनको डांटेगा और उनसे कहेगा कि क्या मेरी आयतें तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने पढ़कर सुनाई नहीं जाती थी कि तुम जो सो उसके ऊपर जो सो उसको झुटलाया करते थे। यानी तुम्हारे सामने मेरी आयतें पढ़कर सुनाई जाती थी, तुम उसको सुनकर अनसुनी कर लेते थे, उसको तुम झुटला देते थे, उसके हीले बहाने कर लेते थे, उसके ताबीलें कर लेते थे। तो क्या पता चला कि दुनिया में जिन लोगों को अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई गई और उसके बावजूद भी वो उस पर अमल नहीं करे, उसके ऊपर उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को नहीं गुजारे, तो फिर उनके लिए तो हुज्जत कायम हो गई। और अल्लाह ताला कल क़यामत में जब उनको जहन्नम में डालेगा तो इस तरीके से डांटेगा और कहेगा कि क्या तुम्हारे पास मेरी आयतें नहीं आई थी, कि क्या मेरी आयतें तुमको पढ़कर नहीं सुनाई गई थी? मतलब क्या है कि दर हकीकत में सुनाई गई थी, लेकिन हकीकत यह है कि तुम उसको झुटला देते थे। आज भी हम मुसलमानों के ऊपर अल्लाह रहम करे, हम में से कितने ही लोग हैं जो अपने बाप दादा के, अपने रिश्तेदारों के, अपने बड़ों के तरीके पे चलते हुए शिर्क और बिदात में मुब्तला है। शिर्क में जो हमारे बड़े करते थे वही करते हुए उसी में खुश है, उसी में मगन है। और जब उनके सामने पढ़ के सुनाया जाता है कुरान की आयतें और उनको बताया जाता है कि हदीसों में ये है, कुरान की आयतों में ये है, ये तो जो तुम अमल कर रहे हो बिल्कुल गलत है, तो आगे से कहते हैं अच्छा तुमको ही पता चला, इससे पहले हमारे बाप दादा को नहीं पता था, क्या तुम ही को पता चला? और इस तरीके से तकब्बुर और गुरूर करके एराज करना और मुंह फेर लेना, ये वही है कल क़यामत में जब अल्लाह ताला उनसे पूछेगा कि क्या तुम्हारे पास मेरी आयतें नहीं आई थी और तुम उसको झुटलाया करते थे। खालू, वो कहेंगे, रब्बना, ए हमारे रब, गलबत अलैना शिकवतुना, गालिब आ गया था हम के ऊपर हमारी बदबख्ती, वकुन्ना कौमन ज़ालिन, और यकीनन हम तो थे गुमराह लोग। देखें आज दुनिया में तो लोगों को जब कुरान पढ़ के सुनाया जाता है, सही हदीसें सुनाई जाती है और उनको कहा जाता कि देखो तुम्हारे बाप दादा का तरीका, तुम्हारे बड़ों का तरीका हो सकता है गलत है, कुरान और हदीस तो ये कहती है, तो सामने से लोग इराज करते हैं और मुंह फिर लेते हैं। लेकिन कल क़यामत में जब अल्लाह उनसे डांट के पूछेगा तो उस वक्त में वो जवाब देंगे कि या अल्लाह, हमारी हम बदबख्ती जो थी हमारे ऊपर गालिब आ गई थी और यकीनन हम गुमराह में से थे। लेकिन वहां पर अल्लाह के सामने नादिम होकर ये कहना कि यकीनन हमारी बदबख्ती हम पर गालिब आ गई थी, हम गुमराहों में से थे, तो क्या अल्लाह उनको माफ करेगा? क्या उनको छोड़ देगा? हरगिज नहीं। जैसे कि आगे अल्लाह ताला जवाब दे रहा है,
रब्बना, ए हमारे रब, अखरिजना मिन्हा, हमें निकाल यहाँ से, इसमें से, फ़इन उदना, फिर अगर दोबारा हमने किया, फ़इन्ना ज़ालिमून, तो बेशक हम जालिमों में से होंगे। यानी जब वो पहले मान लेंगे, इकरार करेंगे कि यकीनन हम जो सो गुमराहों में से थे, फिर उसके बाद अल्लाह के सामने आजिज़ी करेंगे, इनकिसारी करेंगे कि ए हमारे रब, हमें इस जहन्नम से निकाल दे, और दोबारा अगर हमने नेक काम नहीं किया और बुरे अमल करते रहे तो यकीनन हम जालिमों में से होंगे। यानी अल्लाह से सामने कहेंगे कि या अल्लाह, हमको इस जहन्नम से निकाल के हमको दुनिया में भेज दे, ताकि हम जाकर वहां पर नेक अमल करें, वो अमल जो हमने छोड़ा हुआ था वो नेक अमल करें, और हम जो अगर दोबारा फिर भी हम गुनाह के काम करते रहे तो यकीनन हम जालिमों में से होंगे। तो इस तरीके से अल्लाह के सामने आजिज़ी करना, इनकिसारी करना, रोना, जो कुछ आप कर लें, तो क्या अल्लाह ताला उस वक्त में छोड़ेगा? उस वक्त में कहेगा कि हाँ बिल्कुल, तुमको एक मौका दिया जाना चाहिए, दोबारा दुनिया में जाओ और नेक अमल करके आओ? हरगिज़ नहीं। देखें क्या कहा जाएगा, खालक़्सू फ़ीहा, फरमाया जाएगा, कहा जाएगा, फिटकारे हुए तुम इसमें पड़े रहो, वला तुकल्लिमून, और मुझसे बात ना करना, मुझसे कलाम ना करना। अल्लाहु अकबर। यानी अल्लाह ताला डांटते हुए कहेगा कि खबरदार, तुम, अब तुम्हारा हाल, तुम्हारी नसीब और तुम्हारा मुकद्दर यही है कि तुम इसमें फिटकारे हुए, धिक्कारे हुए इसी में पड़े रहो और मुझसे बात तक ना करना। तो अंदाजा करें, जरा तसव्वुर करें कि उस वक्त में इंसान का क्या हाल हो रहा होगा, उसका क्या बनेगा। जहन्नम में गिर गया, अपने बाप दादा, अपने बड़ों के तरीके पे चलते हुए, अपने दुनिया के पीछे, दुनिया में हम मगन थे, दुनिया में हम जो सो अल्लाह के तरफ, अल्लाह के दीन के तरफ बुलाया जाता था, हमको 5 वक्त मस्जिदों से नमाजों के लिए आवाजें दी जाती है, हमने अपने कारोबार को, अपने जो सो दुनिया के कामों से फरागत हासिल नहीं किया, दुनिया में जो सो नमाजों के तरफ नहीं गए, हमको अल्लाह के तरफ से हुक्म आता था कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, लेकिन हमने अपने बाप दादाओं के, बड़ों के तरीके पर चलते हुए हमने तमाम शिरकिया अमाल किया। हमको कहा गया था कि नबी के तरीके पर चलो, बिदात को इजाद मत करो, लेकिन हमने अपने बड़ों का, अपने बाप दादा, अपने रिश्तेदारों का, अपने आसपास मोहल्लों में जो कुछ होता था उसका देखा देखी, कहीं पर हमने जो सो 11वीं कर लिया, कहीं पर 12वीं कर लिया, कहीं पर रजब के कुंडे कर लिया, कहीं पर कुछ कर लिया, कहीं पर कुछ कर लिया। ये नहीं सोचा कि क्या यह दीन भी है, क्या अल्लाह इससे राजी होगा या नाराज होगा, क्या यह नबी का तरीका है या नहीं, नहीं देखा। जो दिल में आया दीन के नाम पर, जो कोई किसी ने कह दिया कर लिया, और दुनिया के मामले में, दुनिया कारोबार दुनिया कमाने के चक्कर में हराम और हलाल की फिक्र नहीं की, झूठ बोला, धोखा दिया, लोगों का माल हड़पा, जैसे चाहा, जो चाहा, दुनिया 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 के पीछे ही रहे, तो कल क़यामत में जब अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे और जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उस वक्त में आजिज़ी भी करेंगे, इनकिसारी भी करेंगे, लेकिन कुछ हासिल नहीं होगा। और अल्लाह ताला कहेगा, खबरदार, मुझसे कलाम तक नहीं करना, बात तक नहीं करना, और इसी जहन्नम में पड़े रहो, धिक्कारे हुए और फिटकारे हुए। अल्लाह हम पर रहम करे। इन्नहु कान फरीकुन, बेशक एक जमात थी, मिन इबादी, मेरे बंदों में से, यक़ूलूना, वो कहते थे, रब्बना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान ले आए, फ़ग़फ़िर लना, पस तू हमें बख्श दे, वरहमना, और हम पर रहम कर, व अंत खैरुर राहिमीन, और तू सबसे बेहतर रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। यानी एक तरफ जहन्नमियों का जिक्र किया गया, उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं, यकीनन मेरे बंदों में से एक जमात ऐसी थी, एक गिरोह ऐसा था, कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए, बस तू हमें बख्श दे, हम पर रहम कर, यकीनन तू जो सो रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। फत्तखस्तुमूहुम, बस तुमने उन्हें बना लिया था, सिखरियन, ठिट्टा मजाक, हंसी मजाक, हत्ता, यहाँ तक के अनसौकुम जिक्री, तुम्हें भुला दिया मेरा जिक्र। यानी जो तुम उनके साथ ठट्टा मजाक करते थे, इस मशगले ने तुम्हें मेरे जिक्र से ही गाफिल कर दिया। वह कुंतुम, और तुम थे, मिनहुम तज़हकून, उनसे हंसी मजाक करते। यानी उन जहन्नमियों को अल्लाह ताला और कहेंगे कि यकीनन मेरे बंदों में से बंदों की एक जमात ऐसी थी जो कहते थे कि ए मेरे रब, हम जो सो, ए हमारे रब, हमने ईमान ले आया, बस तू हमको बख्श दे, हम पर रहम कर, यकीनन तू हम सब रहम करने वालों में सबसे बेहतर रहम करने वाला है। उसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो सो तुमने उन लोगों को हंसी मजाक बना लिया, यहाँ तक कि तुम इसमें ऐसे मशगूल हो गए कि तुमको उस अमल ने तुम्हें मेरे याद से ही भुला दिया,
मेरी याद से तुमको गाफिल कर दिया और तुम उनके साथ हंसी मजाक करते थे। आज क्या नहीं होता है हमारे मुल्कों में, हमारे माशरे में, यानी खुद इंसान गफलत में होता है, खुद नेकियां नहीं करता है, खुद बुराई की तरफ चल रहा होता है। उसके ऊपर जुल्म क्या है कि अगर कोई इंसान उनके सामने, उनकी नजरों के सामने नेकी कर रहा होता है, कोई दीनदारी करता है, कोई दीन की तरफ चल रहा होता है, तो उसको उसका लोग मजाक उड़ाते हैं और क्या कहते हैं, देखो देखो ये मौलवी साहब आ गए, देखो ये फला मौलवी साहब है, देखो ये देखो, बोले बड़े भाई का कुर्ता पहने हुए, छोटे भाई का पाजामा पहने हुए। अगर कोई सुन्नत के मुताबिक टखने के ऊपर अपना कपड़ा रखता है तो जालिम लोग इस तरीके से मजाक कसते हैं। अगर कोई औरत जो सो शरीयत के मुताबिक, शरीयत के हुक्म के मुताबिक हिजाब करती है, पर्दा करती है, तो जालिम लोग कहते हैं कि बोले पर्दा तो आंखों का होता है, बोले ये देखो, बोले आज के जमाने में ये किस तरीके से टेंट पहन के जा रही है या पता नहीं क्या है, किस तरीके से, इस तरीके से मजाक करते हैं लोग। कोई कहता है कि हम बुरखे पहन के गए तो लोग कुत्ते भौंकते हैं, बोले, और कोई कहता है कि चोर समझा जाता। तो इस तरीके से शरीयत के ऊपर जो अमल कर रहे हैं उनका हंसी मजाक करना या शरीयत के किसी कानून का मजाक करना, ये इंसान को जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेगा। तो अल्लाह ताला उस वक्त में जहन्नम में को याद दिलाएगा कि ना तो सिर्फ ये कि तुम भी नेक अमल नहीं करते थे, लेकिन मेरे बंदों में से जो लोग नेक अमल करते थे उनको तुम हंसी मजाक में लेते थे, और तुम इस गफलत ने तुमको मेरी इबादत से, मेरे जिक्र से ही गफलत में रखा, यहाँ तक कि तुम उनके साथ हंसी मजाक करते रहे। तो इसकी सजा क्या होगी? उन्हें जहन्नम में ही जाना पड़ेगा। इन्नी जज़यतुमुहुमुल यौमा, यकीनन मैंने उनको बदला दिया आज के दिन, बीमा सबरू, इसके बदले में जो उन्होंने सबर किया था, अन्नहुम हुमुल फाइजून, यकीनन वही लोग हैं जो फाइज होने वाले, कामयाब होने वाले। यानी जो दुनिया में लोग उनका मजाक उड़ाते थे, जब वो दीन के तरफ चलते थे, दीन पर अमल करते थे, तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, और उस मजाक उड़ाने पर जो वो सबर करते थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आज के दिन मैंने उसका बदला दिया उन्हें, उसके बदले में जो उन्होंने सबर किया था, और वो बदला ये है कि वो हमेशा के लिए कामयाब हो जाएंगे, कामयाब और मुराद को पाने वाले होंगे। तो अल्लाह के नजदीक हकीकी कामयाबी क्या है? वो यही कामयाबी है। और जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने और जो सो दूसरी जगह पर कहा गया, वाज़े तौर पर कहा कि जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल हो गया वही कामयाब है। और यहाँ पर भी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आज मैंने उनको बदला ये दिया उनके सबर के बदले में कि वो कामयाब हो गए। तो दुनिया में आज हमारे कामयाबी का मियार क्या है? हम समझते हैं कि हमारे पास ढेरों माल आ जाए तो हम कामयाब है, हमारे पास बंगले हो जाए तो हम कामयाब है, हमारे पास फलां चीज आ जाए तो कामयाब हो जाए। हम दुनिया में ये समझते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं ये माल और दौलत जिसकी हम आरजू कर रहे हैं, जिसको हम समझ रहे हैं कि कामयाबी है, ये तो अल्लाह ताला काफिरों को भी देता है, अपने दुश्मनों को भी देता है। बल्कि आम तौर पे देखा जाता कि जो अल्लाह के बेवफा बंदे होते हैं, जो अल्लाह के नाफरमान बंदे होते हैं, जो कुफ्फार और मुशरिकीन होते हैं, आम तौर पर उनको तो अल्लाह ने मुसलमानों से ज्यादा दे रखा है। तो क्या ये कामयाबी है? तो फिर वो तो हमसे ज्यादा कामयाब है। तो हकीकी कामयाबी तो वो नहीं है, हकीकी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। और आखिरत में जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर लिया गया वही कामयाब है। और कल क़यामत में अल्लाह ताला जहन्नमियों को कहेगा तुम तो इनका हंसी मजाक करते थे, लेकिन देखो आज मैंने उनको, अच्छा होता क्या है दुनिया में जब इंसान दीन पर अमल कर रहा होता है तो उनके साथ ये एक फितरी अमल है कि उनको हंसी मजाक किया जाएगा, कहीं पर उनके लिए मुश्किलात खड़ी की जाएंगी, कहीं पर उनको तकलीफें दी जाएगी, तो उस पर उनको सब्र करना पड़ेगा। जैसे कि साहबा इकराम मक्के में जब तक थे उनको दीन पर अमल करने में कितनी तकलीफें होती थी, कितना परेशान किया जाता था, कितना उनके ऊपर इनको इजाएं दी जाती थी, और उन्होंने सब्र किया। तो दुनिया का ये कानून है कि जब अल्लाह के रास्ते में तुम दीन के ऊपर कायम रहोगे तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई जो सो आपको तकलीफ देता रहेगा, आपका हंसी मजाक करेगा, कोई आपको तकलीफें देगा, हुकूमतें कभी पाबंदियां लगाएंगी, कभी जो सो लोग आपके अतराफ में जो आपके उठने बैठने वाले हैं वो तंज मारेंगे। तो इस तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से आपको तकलीफें दी जाएगी, और उसके बावजूद भी जब इंसान सब्र करता है और इस्तिकामत के साथ कायम रहता है तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जन्नत में दाखिल करेगा, और यही कामयाबी है। इसीलिए तो जो सो सूरह अस्र में जो अल्लाह ताला ने कहा गया ना कि वो लोग जो ईमान लाए
اور ईमान का लोगों को नसीहत किया, और इन दोनों कामों के ऊपर जो कुछ उनको तकलीफें आती है उस पर उन्होंने सब्र किया। तो ऐसे ही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। तो अल्लाह ताला हमको भी ये सादत अता फरमाए, और अगर हमको दुनिया में कभी हम ईमान पर कायम रहकर दुनिया के दीन के मामले पे चलते हुए जो कुछ तकलीफें आती है तो इंसान कभी हिम्मत ना हारे। क्यों कि ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, ये एक आजमाइश का जरिया है कि दुनिया में अगर आप हक पर चलते हैं तो यकीनन आपको आजमाया जाएगा। आपके माल में भी कमी हो सकती है, आपके जो सो औलाद में भी कमी हो सकती है, आपके ऊपर मुख्तलिफ अंदाज से आपके ऊपर मुसीबतें और तकलीफें भी आ सकती है। लेकिन जो सब्र करे और इस्तिकामत के साथ कायम रहे अपने दीन पर और अपने ईमान पर, तो वही कामयाब होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। खाला, कहा जाएगा, कम लबिस तुम, कितना अरसा तुम रहे, फिल अर्जी, जमीन में, अदद सिनीन, सालों की गिनती के मुताबिक। यानी जब दुनिया से इंसान चले जाएंगे, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, उस वक्त में उनसे पुकार के उनसे कहा जाएगा कि दुनिया में तुम कितना अरसा, कितने सालों के हिसाब से कितना अरसा तुम जिंदगी गुजार के आए। खालू, वो कहेंगे, लबिसना, हम रहे, यौमन, एक दिन, और बाजा यौमिन, या एक दिन से भी कुछ, यानी एक दिन का कुछ हिस्सा। फस अलिल आदीन, बस पूछ लीजिए शुमार करने वालों से। यानी जो इंसान 70 साल 80 साल की जिंदगी गुजार के भी जाएगा दुनिया से, लेकिन जब वहां पर आखिरत में देखा जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में कितना अरसा गुजार के आए, तो वो कहेंगे कि हम तो एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा, पूरा दिन भी नहीं, दिन का एक थोड़ा सा हिस्सा हम गुजार के आए। और अगर आपको शक है तो हिसाब किताब करने वाले जो लोग क्या कहते हैं कि शुमार करने वाले होते हैं, उनसे पूछ लीजिए। तो देखिए, खाला, कहा जाएगा, इन लबिस तुम, तहकीक तुम रहे, इल्ला खलीलन, मगर बहुत ही थोड़ा, लो अन्नकुम कुंतुम, कि काश तुम थे, तालमून, इसको जान लेते। यानी अल्लाह के तरफ से भी उसकी तस्दीक की जाएगी कि यकीनन तुम जो सो दुनिया में बहुत ही थोड़ा अरसा रह कर आए। चाहे जितनी लंबी जिंदगी किसी को मिली हो, और आज के दौर में अक्सर जो सो 50-60 साल, 70 साल, 80 साल, इससे ज्यादा तो शायद ही बहुत ही कम लोग हैं जो इससे ज्यादा जी पाते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कह दिया था, मेरी उम्मत की औसतन उम्र जो है 70 से 80 साल होगी। ये 70 या 80 साल की जिंदगी भी अगर कोई इंसान जी के चले गया, कल क़यामत में उसको ऐसे लगेगा जैसे कि मैंने एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा जी कर आया हूं दुनिया में। और अल्लाह ताला भी कहेगा कि यकीनन तुम जो सो बहुत ही थोड़ा अरसा दुनिया में जी कर आए हो। ये क्यों कहा जाएगा, ये क्यों उसको ऐसा महसूस होगा? क्योंकि जो जो जहन्नम की जो हौलनाकियां होंगी, वहां की जो परेशानियां होंगी, वहां की जो तकलीफें होंगी, तो दुनिया में इंसान जितने ही आज़ाइशों में, जितने ही आरामों में, चाहे वो जो सो बादशाह क्यों नहीं था होगा दुनिया का, वो सारी की सारी नेमतें दुनिया की पा गया था होगा, लेकिन कल क़यामत की मुश्किलों और तकलीफों को देखने के बाद उसको ऐसे लगेगा कि दुनिया में मैंने एक दिन या एक दिन का थोड़ा सा हिस्सा रह कर आया हूं। और उसके मुकाबले में जो इंसान दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब और मिस्कीन था, परेशान था, और ज्यादा सबसे ज्यादा मुसीबतों और परेशानियों को बर्दाश्त करता था, उसके बाद अल्लाह ताला पर वो ईमान रखता था और अल्लाह ने उसको जन्नत अता फरमा दी, तो उसको जब जन्नत में चला जाएगा, उससे पूछा जाएगा तो वो कहेगा कि दुनिया में जो कुछ मुसीबतें थी, परेशानियां थी, वो उसको ऐसे लगेगा जैसे एक दिन या एक दिन से भी कम वक्त के लिए वो वहां पर गुजार के आया, क्योंकि नेमतें इतनी ज्यादा होगी कि उसकी सारी परेशानियां और सब कुछ वो भूल जाएगा। तो ये दुनिया की जिंदगी 70-80 साल की जिंदगी के लिए हम जरा गौर करें कि हमारी फिक्रें, हमारी कोशिशें कितनी ज्यादा उसी में पड़ी हुई है, और हम ये समझ रखे हैं कि ये सब कुछ यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, हमको यही दुनिया में कमाना है, यही दुनिया में हम ऐश और इशरत करना है। और इसी दुनिया के खातिर हम तमाम की, सबसे ज़्यादा खुद मैं भी और हम तमाम को एक दूसरे को नसीहत करने की ज़रूरत है कि दुनिया के अंदर हम कितना मगन हो चुके हैं, कितना ज़्यादा गफलत में पड़े हुए हैं कि हमको आखिरत की फिक्र ही नहीं है, और हम ये 70-80 साल की ज़िंदगी को सब कुछ समझते हैं, और इसमें हम अपने लिए, अपनी औलाद के लिए और औलाद की औलाद के लिए, पता नहीं कितनों के लिए हम माल ज़ख़ीरा करना चाहते हैं। हम जो सो उनके लिए और अपने लिए जो सो
ہم بڑے بڑے محلات بنانا چاہتے ہیں, ساری دنیا کی آزائشیں رکھنا چاہتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارا دل کبھی نہیں بھرتا. ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ہو جائے, ایک بنگلہ ہے تو دو ہو جائے, دو ہے تو چار ہو جائے. یہ انسان کی ایک فطرت ہے, انسان کی ایک طبیعت ہے کہ وہ کبھی اس کا دل نہیں بھرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اس کا منہ اور اس کا یہ اسی وقت میں بھرے گا جب یہ خبر میں جائے گا. تو ہم کو اس طریقے سے نہیں ہونا ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا کو بالکل چھوڑ دو اور بالکل جنگلوں میں جا کر فقیروں کے جیسا جو سو رہ جاؤ. نہیں, دنیا میں رہ کر دنیا کمانا ہے, دنیا میں جینا ہے, دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنا ہے, لیکن وہی ہمارا مقصد نہ ہو جائے, اسی کے لیے نہ ہم جیے, بلکہ ہمارا اصل مقصد آخرت کو کمانا, آخرت کو درست کرنا ہو, اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جینے کے لیے جو ضرورتیں ہیں اس کو پورا کرنا ہے. تو بہرحال یہ 70-80 سال کی زندگی کے لیے اگر ہم نے ساری زندگی اسی کے پیچھے لگا دیا اور وقت برباد کر دیا, اور اچانک ہم کو موت آ گئی اور ہم جو سو وہاں پر جا کر اللہ سے کہنے لگے یا اللہ ہم کو دوبارہ لوٹا دے, ہم وہ نیک عمل کر کے آئیں گے جو ہم نے چھوڑ کے رکھا تھا, ہم دوبارہ جو سو گناہ نہیں کریں گے, اس طریقے سے آرزو کرنا, خواہش کرنا, تمنا کرنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج دنیا میں اللہ نے ہم کو موقع دے رکھا ہے, آج ہم نیکیاں کر سکتے ہیں, آج ہم آخرت کو سدھار سکتے ہیں, اپنے گناہوں کو اور غلط عقیدوں کو, غلط اعمال کو درست کر سکتے ہیں, اس پر توبہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر موت کا وقت آ گیا تو بہت دیر ہو چکی ہوگی. تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے ساتھ ساتھ بلکہ دنیا سے زیادہ ہم کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے. ہمیشہ ہماری فکر آخرت کی ہو اور آخرت کماتے ہوئے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ہماری پیدائش کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. اب ہم اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں کہ کیا واقع ہماری زندگی کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے, یا اللہ کی عبادت ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہے ہی نہیں. دنیا کمانا, دنیا کے پیچھے چلنا یہ ہے. اور اگر دنیا عبادت کرتے بھی ہیں تو جیسے کہ ایک ہفتہ وار کوئی جمعہ کو جمعہ جا رہا ہے اور ایک رسم پوری کر رہا ہے کہ جمعہ کے دن جانا ہے, آدھا گھنٹہ جا کر مسجد میں بیٹھنا ہے اور اس کے بعد بھاگ کے آنا ہے. کوئی اگر دن میں 5 وقت بھی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر یہ سوچ رہا ہے کہ جب تک میں مسجد میں ہوں تو میرے پر ذمہ داری ہے, میں اللہ کو عبادت کر رہا ہوں, اور جیسے مسجد سے باہر نکلا میں اپنی مرضی کا مالک ہوں, جو چاہے کروں, دھوکہ دوں, جھوٹ بولوں, دغا بازی کروں, لوگوں کا مال ہڑپ لوں, اس میں میرے پر کوئی پوچھ نہیں ہے. یہ در حقیقت میں انسان کی بہت بڑی غفلت ہے, دھوکہ ہے. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا, مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے لیے عبادت ہے. اور وہ اسی وقت میں ہو سکتی ہے جب پوری کی پوری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو, اللہ کے احکامات کے مطابق ہم جب گزاریں گے تو یقیناً وہ 24 گھنٹے کی زندگی پوری کی پوری عبادت ہو سکتی ہے. افحسبتم, کیا تم نے گمان کر رکھا ہے, انما خلقناکم عبثا, کہ کیا ہم نے تمہیں ایسے ہی عبث پیدا کر دیا, بیکار پیدا کر دیا. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا, اور یہ کہ تم ہماری طرف لا ترجعون, کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤں گے. یعنی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار اور عبث اور بنا کسی مقصد کے پیدا کر رکھا ہے, اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو, جنات کو ایک بڑے اہم مقصد کے لیے پیدا کیا, اور وہ مقصد وہی ہے کہ اللہ کو پہچان کر اسی کی عبادت کی جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. آپ کے جس طریقے سے آپ نے دین کے اعمال کر کے دکھایا ہے اسی کے مطابق اپنے اعمال کو ڈھالا جائے, تو یہ ہے کامیاب زندگی. ورنہ اگر ہم نے اپنی منمانی زندگی گزارا تو کل قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, ڈانٹے گا کہ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ ہم نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا ہے, اور یہ کہ تم ہمارے طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے. فتعال اللہ, پس بلند ہے اللہ, الملک الحق, حقیقی مالک, لا الہ, نہیں ہے کوئی الہ, الا ہوا, سوائے اس کے, رب العرش الکریم, جو کہ رب ہے عزت والے عرش کا. یعنی اللہ تعالیٰ تو بلند ہے, جو کہ حقیقی مالک ہے, اس کے سوا کوئی الہ, کوئی معبود نہیں ہے, اور وہ رب ہے عرش عظیم کا, عرش کریم کا, یعنی عزت والے, بہت عزت والے عرش کا مالک ہے, رب ہے. ومن یدعو,
اور جو کوئی پکارتا ہے ما اللہ اللہ کے ساتھ الہن آخرا کسی اور الہ کو کسی اور خدا کو لا برہان لہو بھی اس کے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس کوئی سند نہیں ہے فانما حسابہ اور بے شک اس کا حساب عند ربہ اس کے رب کے ہاں ہے انہ لا یفلح بے شک وہ کامیاب نہیں ہوتا الکافرون کافر لوگ یعنی کافر لوگ ہرگز کامیاب نہیں ہوتے یعنی جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو کسی اور مالک کو پکارتا ہے تو در حقیقت میں اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر اور یہاں پر پکارنے سے مراد کیا ہے دعا کے طور پر مدد کے طور پر عبادت کے طور پر ہر طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کو انسان پکارتا ہے اسی طریقے سے کسی اور کو پکارنا جیسے کہ آج ہمارے ملکوں میں یا غوث المدد یا علی المدد یا رسول اللہ یا فلاں یا یہ یا نعرے تکبیر یا رسول اللہ اس طریقے کے جو الفاظ ہوتے ہیں اور کوئی انسان اٹھتے بیٹھتے یا غوث المدد یا خواجہ غریب نواز اس طریقے سے کہتا ہے مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے انسان مصیبت اور تکلیف میں اللہ کو پکارتا ہے یا اللہ میری مدد کر یا اللہ مجھ پر رحم کر تو اسی طریقے سے ہو گیا یہ یا غوث المدد یا فلاں المدد کہہ رہے ہیں تو وہ وہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے تو در حقیقت میں اس کے پاس کوئی اس پر دلیل نہیں ہے اور یہ کہ اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے یعنی دنیا میں تو ہو سکتا ہے اس کو نہیں پکڑا جا رہا ہے اس کی کوئی گرفت نہیں ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حساب آخرت میں لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب آخرت میں جب لے گا تو کیا چھوڑ دے گا اس کو نہیں چھوڑے گا بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا تھا جو کوئی دنیا میں میرے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اور اس سے معافی مانگے بغیر مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے اوپر میں نے جنت کو حرام کر دیا جہنم اس کا ٹھکانہ ہے اللہ ہم پر رحم کرے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے اور یقیناً کافر لوگ کامیاب نہیں ہوتے وقل رب اغفر اور آپ کہہ دیجیے آپ دعا کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے رب میری بخشش فرما دے مجھ پر ورحم اور مجھ پر رحم فرما وانت خیر الراحمین اور بے شک تو جو سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے کر در حقیقت میں ہم کو سبق دے رہے ہیں ہم کو سکھانا چاہتے ہیں کہ چاہے تم جتنے بڑھ جاؤ آگے چاہے تم اپنے آپ کو کتنا نیک سمجھتے ہو در حقیقت میں ہم نے اپنے نبی کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے نبی مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو مجھ سے رحم طلب کرتے رہو اور کہو کہ یقیناً تو ہی جو سب بہترین رحم کرنے والا ہے تو ہم کو اور آپ کو تو جب نبی کو حکم دیا گیا تو ہم کو کتنا زیادہ اللہ سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے رحم کی درخواست کرنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں دن بھر میں 70 یا 100 ایک روایت میں آپ نے کہا کہ میں 70 مرتبہ دوسرے میں کہا کہ 100 مرتبہ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور استغفار کے معنی کیا ہے استغفر اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یا اللہ مجھے معاف فرما یا اللہ مجھے بخش دے یا اللہ مجھ پر رحم کر اس طریقے سے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں سے محفوظ رکھا ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ دن بھر میں استغفار کر رہے ہیں ہم اور آپ جو صبح سے لے کر سونے تک پتہ نہیں کہ بے حساب گناہ کرتے ہیں تو ہم کو اور آپ کو کتنے زیادہ کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہے بلکہ ہم کو یہ زندگی اپنے زبان پر اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب ہم کوئی کام کر رہے ہیں عورتیں جب گھروں میں کھانا بنا رہی ہیں کوئی اور کام کر رہی ہیں تو اپنے زبان پہ اس بات کو لازم کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ زبان سے اسی طریقے سے الحمدللہ سبحان اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو یہ چھوٹی چھوٹی کلمات ہے جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہے اس کو اپنے زندگی کا اپنے زبان پر معمول کر لیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی شرط نہیں ہے کہ روز ہم وضو میں ہے کہ نہیں ہے ہم جائے نماز پہ بیٹھے ہیں کہ نہیں ہے ہم پاک و صاف ہے کہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے یہ جو کلمات ہے یہ جو وظیفے ہیں جو کوئی یہ چھوٹے چھوٹے جو سو اذکار ہے یہ ہر حال میں انسان کر سکتا ہے اور کرتے رہنا چاہیے اور اگر ہم نے دن بھر میں استغفر اللہ کی کثرت کی تو ہم سے جس طریقے سے لاشعوری طور پر ہم سے بے انتہا گناہ ہوتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کرتے رہتا ہے بخشتے رہتا ہے اس وجہ سے پھر انسان کو جو سو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی داخل کرے گا اور استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں ہر مصیبت اور ہر پریشانی کا حل استغفار میں ہے جیسے کہ سورہ نوح میں جو سو اللہ تعالیٰ کا نبی نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ تم اللہ سے استغفار کرو اللہ تعالیٰ تم پر بارشوں کو برسائے گا تم پر آسمانوں سے رزق کو برسائے گا اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرے گا تو جو بھی جس بھی کسی پریشانی میں مصیبت میں ہے
ان کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور استغفار جب کریں تو دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے، اپنی بندگی کا اللہ کے سامنے احساس کرتے ہوئے اور اللہ کو اپنا رب جانتے ہوئے استغفار کریں۔ اور اسی طریقے سے اور ایک جو ہمارے لیے ہتھیار ہے وہ ہے درود شریف۔ انسان جب درود کی کثرت کرتا ہے، اور خاص طور پہ جب اس کے کچھ خاص اوقات ہے، یعنی جیسے کہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کثرت سے جو انسان درود کی کثرت کرتا ہے تو اس کے لیے بہت اجر ہے۔ اور انسان اسی طریقے سے، بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے، میں یہاں پر رکتا ہوں۔ اور جیسے ایک اعلان یہ بھی ہے کہ کل چونکہ جمعہ ہے، ہم ہفتہ وار چھٹی کرتے ہیں جمعہ کے دن، تو ہماری اگلی کلاس انشاءاللہ پرسوں یعنی سنیچر کے دن ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔